जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम एक 30 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका पहला सवाल यही है कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो बस इसी सवाल का हम जहाँ पर जवाब देंगे। तो ये कुंडली है आपकी वृष लगन की और लग्न से बनते हैं शुक्र, नवम भाव में वक्री हो गए राहु के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। सवाल है इनका पंचम भाव का, यानी कि प्रेम विवाह होगा ना या नहीं। तो पंचम भाव आप जानते हैं, सभी जानते हैं जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। तो पंचम भाव यहाँ पे प्रेम का होता है। तो प्रेम के मामले में कैसा हमें फल मिलेगा, तो वो हम कुंडली से पंचम भाव से देखेंगे। तो देखिए, पंचम भाव को स्वामी यहाँ पे बुध बनते हैं और बुध आपके अष्टम भाव में जाके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मैं गिनती कराऊंगा कितने नेगेटिव पॉइंट बनते हैं जो आपके यहाँ प्रेम में असफलता यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में कोई भी प्रेम विवाह का योग नहीं है। तो जब पंचम भाव का स्वामी छठवें, आठवें या 12 भाव में चला जाता है, अस्त नीच हो जाता है, तो बड़ी संभावनाएं रहती हैं कि प्रेम में आपकी असफलता मिले। तो यहाँ पे इनकी कुंडली की हम बात करें तो सबसे पहली बात कि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, तो ये एक नेगेटिव बात यहाँ पे हो जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे नेगेटिव ये है कि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में 29 डिग्री का यहाँ पे हो जाता है। 29 डिग्री यानी कि 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का कोई भी हो जाता है, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि अपने भाव जिस भाव का स्वामी है और अपने कारक की वो हानि करता है। तो दूसरी यहाँ पे आपकी नेगेटिव बात हो गई कि ये 29 डिग्री के हो गए। और तीसरी यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये होती है कि ये दो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि। ये दोनों सेपरेशन के कारक ग्रह होते हैं और इनके साथ ये अशुभ ग्रह के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पे राहु के नियंत्रक भी हैं, तो राहु के नियंत्रक में भी आपके सेपरेशन के गुण यहाँ पे आते हैं। तो ये तीसरी नेगेटिव बात हो जाती है कि यहाँ पे बुध जो पंचम भाव के स्वामी है सूर्य और शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक और बात होगी, तीसरी बात यहाँ पे। अब चौथी बात यहाँ पे बात करें तो आगे आपके जो सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और नवम भाव में बैठे हुए हैं राहु। तो जो पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध, वो आपके पाप कर्तरी दोष में यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये चौथी नेगेटिव बात हो गई। तो यहाँ पे और ज़्यादा कमजोर हो गए। पाप कर्तरी दोष यानी कैंची, ये आप बीच में फंस गए, दो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के बीच में पंचम भाव के स्वामी आ गए, तो और ज़्यादा ये चौथी बात यहाँ पे नकारात्मक हो गई। जो अब बुध बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए। तो ये पंचम भाव जो आपकी मूल त्रिकोण राशि आपके पंचम भाव में कन्या राशि में आई है, तो प्रेम की हानि यहाँ पे कराएंगे, आपको इमोशनल आपको कमजोर करेंगे, इमोशनल आपको धक्का लगेगा। इस हिसाब से आप समझ लीजिए। इसके बाद आपकी पांचवी नकारात्मक बात ये होती है कि राहु की आपकी नवम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है और फिर उसकी शनि की दृष्टि भी यहाँ पे आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो दो नकारात्मक जो आपकी सेपरेशन के कारक ग्रह होते हैं, शनि और राहु, दोनों की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पे पड़ रही है। अब देखिए, पंचम भाव भी कमजोर हो गया, पंचम भाव का स्वामी भी कमजोर हो गया। अब यहाँ पे गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पे आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य और शनि के नियंत्रक बनते हैं। तो गुरु यहाँ पर वक्री होकर बैठे हुए हैं। केंद्रीय प्रभाव पंचम भाव पे है, एक केंद्रीय प्रभाव होता है। तो वहाँ चौथे भाव की प्रत्येक ग्रह अपने से चौथे भाव को देखता है, उसे केंद्रीय प्रभाव यहाँ पे बोलते हैं। तो दूसरे भाव से गुरु का केंद्रीय प्रभाव यहाँ पे पंचम भाव पे है। और गुरु यहाँ पे सेपरेशन के कारक इसलिए है कि गुरु की राशि में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं और गुरु स्वयं आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो गुरु ने भी यहाँ पे कोई मदद यहाँ नहीं की, ना तो पंचम भाव के फेवर में कोई अच्छा रिजल्ट दिया और ना ही यहाँ पे बुध पे दृष्टि कोई अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। वक्री का फल भी हम माना तो एक भाव पीछे से देखेंगे तभी पंचम भाव को देखेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचम भाव पूरी तरह से कमजोर हो गया, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। एक ही तो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं गुरु, वो भी यहाँ पे अशुभ हो जाते हैं। तो पंचम भाव कमजोर हो जाता है, पंचम भाव को स्वामी हो जाता है कमजोर। अब रह जाते हैं कारक मतलब शुक्र, जो प्रेम के कारक ग्रह होते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे देखें तो वो आपके मकर राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में। शनि की राशि में जब आपके शुक्र बैठेंगे, शनि के साथ बैठेंगे, शनि की दृष्टि में आएंगे, बड़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है कि प्रेम में असफलता यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे शुक्र वैसे भी मकर राशि में यदि बैठे तो एकमात्र इतनी इसमें पावर होती है कि प्रेम में असफलता दिला दे। तो यहाँ पे शुक्र भी नेगेटिव वर्ड देंगे, मकर राशि में बैठ गए, फिर ये वक्री हो जाते हैं। शुक्र का वक्री होना कहीं ना कहीं एक से अधिक प्रेम संबंध, एक से अधिक शादी, वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के मामले में, वैवाहिक संबंधों के मामले में अपना नकारात्मक रिजल्ट देता है। तो वक्री हो गई, ये भी नकारात्मक बात होगी। फिर वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, मतलब अशुभ राशि में वक्री होकर राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो ये पूरी की संभावना बन जाती है कि ये प्रेम संबंध असफल रहेगा और यहाँ पे वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है, एक से अधिक विवाह के योग यहाँ पे बन जाते हैं। हालांकि विवाह की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे प्रेम संबंधों की बात हो रही है
तो इस तरह पे पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी दोनों और कारक भी पूरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो वो पूरी कुंडली में कोई संभावना नहीं बनती है कि यहाँ पे प्रेम विवाह यहाँ पे हो। हालांकि इस कुंडली में विवाह से पूर्व अनैतिक प्रेम संबंधों का योग है। आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे ऐसे योग होने पर विवाह से पूर्व अनैतिक संबंध बन जाते हैं, जिसमें आपके पंचम भाव और अष्टम भाव का यहाँ पे संबंध बनता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे कई बार इनके संबंध यहाँ पे स्थापित हुए, तो वो बात अलग है। अब जैसे अब यहाँ पे अष्टम भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। तो इनके जीवन में बड़ी ये संभावना है कि शादी के बाद भी इनकी परेशानी आई। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में मंगल बनता है, ये रोचक योग बना रहा है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सप्तम भाव का मंगल चाहे किसी भी राशि में बैठे, संभावना ये बहुत ज़्यादा रहती है, यदि शुभ प्रभाव ना हो तो चारित्रिक दोष यहाँ पे लग जाता है। इनको जो नेगेटिव रिजल्ट जो मिला वो सूर्य की महादशा में मिला। सूर्य की महादशा इनकी दिसंबर 2020 तक चलने वाली है। तो आप देख सकते हैं गुप्त यानी चौथे भाव का स्वामी ये जो आपके छुपा हुआ भाव होता है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं आपके बुध। तो बुध का रिजल्ट भी आपने यहाँ पे सूर्य ने दिया। और जब आपके किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया किसी प्रेम संबंध में शामिल होती है तो वहाँ अष्टम भाव का विशेष महत्व होता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य की महादशा में एक असफल प्रेम संबंध रहा, जिसमें सिर्फ शारीरिक संबंध स्थापित हो पाए, जो विवाह में परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।